नमस्कार, मैं विनय पांडे, एडवोकेट जबलपुर से। आज आपको महिलाओं के संबंध में अपराध के बारे में मैं बताता हूँ। जनरली कौन कौन से पहले अपराध रजिस्टर्ड हो सकते हैं पति के खिलाफ। जनरली ये जो है महिला का विवाद होने से पति से, उनके ससुराल पक्ष से। तो धारा 125 ऑफ द सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल धारा 125 कहती है कि जहां कहीं भी किसी महिला के साथ अपराध होता है और उसका गुजारा, खाना पीना, मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है, तो वह अपने पति से मेंटेनेंस मांगने का अधिकारी होती। धारा 25 सीआरपीसी। वहीं पर यदि किसी की माँ रह रही हो, उसका लड़का उसका लालन पालन न कर रहा हो, तो उसका माँ भी जो है अपने लड़के से लालन पालन मांग सकती है। यदि उसका पिता इस लायक ना हो या कोई हैंडीकैप या पागल जो किसी ऊपर डिपेंड हो, और जिसके ऊपर वो डिपेंड है और वो व्यक्ति उसका ख्याल नहीं रखता है, तो 125 के अंतर्गत अपना भरण पोषण की मांग कर सकता है। भरण पोषण का जो केस होता है धारा 125 सीआरपीसी किसी भी मजिस्ट्रेट के यहाँ लगता है, लेकिन वर्तमान जिस जिला में फैमिली कोर्ट है, तो वहां पर फैमिली कोर्ट में हम 125 का केस पेश करते हैं और इसमें लगभग 1 साल लग जाता है इसकी सुनवाई पूरी होने तक में। है तो स्पीडी, लेकिन फिर भी इसमें 1 साल लग जाता है। ये हो गया 125। दूसरा, जब कहीं पे घरेलू हिंसा, वुमेन वायलेंस, जब कहीं पर ऐसा लगता है कि किसी महिला को किसी घर में उसके रिश्ते नातेदार द्वारा परेशान की जा रहा है, तो वह उसके जहां पर वो रहती है उसके आसपास क्षेत्र में परियोजना अधिकारी, चाइल्ड वेलफेयर, वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर का एक कार्यालय होता है, वहां जाके एप्लीकेशन दे सकती है। और फिर वहां का जो अधिकारी होता है वो जिसको बोलते हैं अपन परियोजना अधिकारी, वो एक केस तैयार करेगा, परिवार तैयार करेगा और न्यायालय में पेश करेगा घरेलू हिंसा, जिसके अंतर्गत जो व्यक्ति परेशान करता है उसको दंडित किया जाएगा, मेंटेनेंस भी मिलेगा और जो है उसको अपनी वस्तु तो पहुंचने के लिए उसको सुविधा मुहैया कराई जाएगी। ऐसा घरेलू हिंसा में बहुत सारी पावर दिए गए हैं जो कि मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के यहाँ चलाने योग्य है। स्पेशल कोर्ट जो मजिस्ट्रेट होते हैं, स्पेशल मजिस्ट्रेट उनके यहाँ जो है ये चलाए जाते हैं महिला संबंधित अपराध है। तीसरा, आप महिलाओं के लिए डाइवोर्स, तो आप सबको मालूम है डाइवोर्स कोई किसी को पेश करता है। डाइवोर्स किस स्थिति में होता है कि शादी के लगभग 1 साल पूर्ण हो जाए, लेकिन इसमें कई विवाद आए हैं कि यदि पति पत्नी राजी है तो म्यूचुअल डाइवोर्स सेम डे हो जाता है। लेकिन नहीं तो जनरली प्रैक्टिस में ये होता है कि म्यूचुअल डाइवोर्स जो होता है वो हिंदू विवाह अधिनियम सेक्शन 13(2) को उसको बी अपन ले लेंगे, 13B, सेक्शन 13B ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत जो है पति पत्नी दोनों एफिडेविट देंगे, हम दोनों अपने स्वेच्छा से अलग होना चाहते हैं और शादी के 1 साल भी हमारे हो चुके हैं और जो है हमारा जीवन आगे तो नहीं चल सकता है। तो कोर्ट केस पेश होने के बाद पहला बयान होगा, बयान होने के बाद 6 महीने की डेट मिलेगी और 6 महीने के बाद पुनः बयान होगा। 6 महीने के दौरान यदि बयान में सभी दोनों उभय पक्ष स्थिर रहते हैं तो उसमें डिग्री पारित हो जाएगी, वो विवाह शून्य हो जाएगा। अब यदि पति राजी है, पत्नी राजी नहीं है, पत्नी राजी पति राजी नहीं है, तो अपन 13 के अंतर्गत जो है हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत अपराध केस पेश करेंगे। डिवोर्स के लिए दोनों दूसरे पक्ष को नोटिस जारी होगा, फिर गवाह हुआ, इसमें 2-2.5 साल लग जाते हैं इस सुनवाई होने में। तो अब क्वेश्चन ये होता है कि महिलाओं के द्वारा आजकल देखे गए हैं, जब से 498A दहेज प्रथा की धारा बनी है, 3-4 डाउरी एक्ट बनी है, ये अपराध एकदम बढ़ गए। कारण ये है कि उसको गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। शादी होने में एडजस्टमेंट कम से कम 5 से 7 साल लग जाता है। वहां पर महिलाओं को चाहिए कि जो है जहां उन महिलाओं को जो थोड़ी मोटी में घर में लड़ाई झगड़ा होती है तो उसमें आप शांति व्यवस्था बना कर रखें तो चीजें सामान्य हो जाती है। और नहीं, जब ज्यादा हो जाती है तो फिर इंसान क्या करता है, महिला थाने जाता है, रिपोर्ट दर्ज कराता है, उसमें भी मीडिएशन होती है। मीडिएशन होने के बाद जो है यदि पुलिस को लगता है तो 498 का मामला कायम कर सकते हैं, जिससे दंडित किया जाता है। और जो कि नॉन अवेलेबल है, लेकिन अन्वेश कुमार के मामले को लेकर इसको थाने से छोड़ दिया जाता है। फिर जब चालान पेश होता है तब जाके इसकी जमानत करानी पड़ती है और इसमें जो है जीएमएफसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के समक्ष ये ट्रायल चलती है। लेकिन वर्तमान स्थिति में देखा गया पुरुष की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई है, इसीलिए कोई पुरुष तत्काल सेक्शन 9 लगा देता है, साहब हम पत्नी को रखना चाहते, लेकिन ट्रिक और टैक्टिक्स वगैरह है।
कि हाँ वो आरोप लगा, क्योंकि वो डायरेक्ट आरोप लगा सकते हैं। तो 498A 125 घरेलू हिंसा 3 केस विशेष है जो महिलाएं का हथियार है जो उपयोग करते हैं। लेकिन मैं सभी महिलाओं को निवेदन करना चाहूँगा कि जब तक पानी ऊपर न हो जाए आप किसी प्रकार का रिपोर्ट न करें, किसी प्रकार का वाद प्रस्तुत न करें। उससे क्या होता है, घर ही बिगड़ता है, घर खराब होता है ना। इसलिए पुरुष को भी लागू होती है ये चीज़ें और पत्नियों को भी लागू होती है चीज़ें। और मदर का ज़रूरत ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए परिवार में, उससे भी नुकसान होता है। तो आप जो है इस चीज़ पर विशेष ध्यान रखें और मुकदमों से बचें। मुकदमों से अच्छा है कि आपसी घरेलू पंचायत के अंतर्गत चीज़ों को निपटारा हो जाए। कई मामले ऐसे होते हैं जिसमें निपटारा नहीं हो सकता, तो जब ऐसा लग जाए कि निपटारा नहीं हो सकता है तो वहां पर अपन कानून का सहारा लिया। आप सभी को नमस्कार, विनय पांडे। ये हमने बहुत शॉर्ट में आपको बताया है, इसका लंबा डिटेल हम आगे आपको पर सेक्शन हिसाब से बताएंगे। जय श्री कृष्ण।